एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हिमेनो को जो डेंजी को लेके घर आती है और गिर जाती है। डेंजी को बेड पे सुलाती है, उसके सैंडल्स खोलती है और नहाने जाती है। इसके बाद फ्रिज खोल के बियर निकालती है। तभी डेंजी पानी मांगता है। हिमेनो डेंजी के साथ सोती है, पूछती है मेरे साथ करोगे। डेंजी पूछता है क्या करना चाहती हो। हिमेनो कहती है संभोग। डेंजी को पास लाती है, उसके कपड़े उतारती है। डेंजी सोचता है मेरा किस माँ के साथ होना था, इसने खराब कर दिया। अब मेरे से ये डिमांड करती है, लेकिन क्या ये ठीक होगा? क्या इसे मना कर दूं या जो हो रहा है वो होने दूं? डेंजी डिसाइड करता है वो सब होने देगा। हिमेनो उसका पैंट उतारती है, उसके पॉकेट में कुछ होता है जो एक लॉलीपॉप निकलता है। हिमेनो कहती है एक लॉलीपॉप का तुम क्या करोगे? कुछ घंटे पहले माकिमा डेंजी से कहती है तुम ठीक हो? अगर नहीं हो तो जाके फ्रेश एयर लेके आओ, उससे थोड़ा बेटर फील होगा। डेंजी बाहर आता है। माकिमा कहती है तुम्हारे लिए मेडिसिन है ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि तुमने काफी वॉमिट सैलो कर लिया, इनको पानी के साथ लेना। डेंजी कहता है मेरा फर्स्ट किस बेकार हो गया, अब कोई और मेरे को किस करेगी तब भी हर बार मेरे को वॉमिट का टेस्ट आएगा। माकिमा कहती है अपना मुंह खोलो, उसे अपने मुंह से लॉलीपॉप देती है। कहती है तुम डेविल हंटर हो, तुम्हें ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाओ। जब तुम मरोगे तब तक तुम काफी डिफरेंट चीजों को फील करोगे और तुम्हें गन डेविल को फिनिश करना है। अपना काम याद रखो और तुम्हारा पहला इंडायरेक्ट किस का टेस्ट एक कोला लॉलीपॉप का आएगा। हिमेनो सो जाती है। डेंजी नीचे सोता है। डेंजी पोचिता को सॉरी बोलता है, मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं मिस माकिमा के साथ उसे फील करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो और मेरे को गन डेविल को फिनिश करना है। एपिसोड 8 का नाम है गन फायर। सुबह हिमेनो उसे जगाती है, दोनों ब्रेकफास्ट खाते हैं। हिमेनो कहती है यहाँ से खाते हुए नजारा देखने से खाने में अलग ही टेस्ट आता है। कल मैंने इतना पी लिया था कि मैं होश में नहीं थी, कहीं मैंने तुम्हारा गलत फायदा तो नहीं उठाया। डेंजी कहता है तेरे को लगता है मेरे को फिर से वॉमिट चाहिए, तेरे से बेहतर मिस माकिमा है, मैं उसके साथ वो सब फील करूंगा। हिमेनो कुछ नहीं कहती, फिर बोलती है शुक्र है मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो मेरे को जेल हो जाती। डेंजी पूछता है तू क्या बोलना चाहती है? हिमेनो कहती है तुम 16 साल के हो, अंडर एज के साथ रोमांस करना क्राइम है। आगे बोलती है तुम अजीब हो, ऐसे कौन खाता है और तुम इसको लेके कोई हाव भाव भी नहीं दिखा रहे। डेंजी कहता है मैं तो फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ता। हिमेनो पूछती है तुम माकिमा को पसंद करते हो? डेंजी कहता है बिल्कुल। हिमेनो कहती है अगर वो एक बुरी लड़की हुई तो भी उसको पसंद करोगे? डेंजी कहता है मेरे को माकिमा से मतलब है, वो कैसी है कैसी नहीं है इससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को बस वो चाहिए। हिमेनो कहती है ठीक है हम एक अलायंस बनाते हैं, मैं तुम दोनों को एक करने की कोशिश करती हूँ। डेंजी कहता है तू ऐसे कर पाएगी? हिमेनो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। डेंजी पूछता है क्या करना होगा? हिमेनो कहती है मैं तुम्हें और माकिमा को एक करूंगी, तुम मेरे को और आकी को एक साथ कर दो। डेंजी उसकी बात सुनता है, पूछता है उस चोटी में ऐसा क्या है? हिमेनो कहती है वो काफी हैंडसम है, उसका फेस मेरे को काफी प्यारा लगता है, तो तुम मेरी हेल्प करोगे डेंजी? डेंजी कहता है हमारा अलायंस बन गया। हिमेनो कहती है फिर तो हम कलीग्स नहीं दोस्त बन गए, तुम्हें जब मन करे यहाँ पे आ जाना और आकी और पावर को भी लेके आना, हम खूब मस्ती करेंगे। डेंजी कहता है काश माकिमा को भी ला पाता। इसके बाद माकिमा ट्रेन में होती है, वो पूछती है क्योटो कितना दूर है? वो कहता है हाफ एन आवर और रास्ता बाकी है मैडम। माकिमा कहती है फिर तो अगले स्टॉप पे लंच करना चाहिए। वो कहता है आपका तो 1 बजे मीटिंग है ना? माकिमा कहती है हाँ लेकिन तब तक मेरे को फिर से भूख लग जाएगी, लेकिन ये क्योटो के हंटर्स मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगते, वो सब बोरिंग है, इसलिए पहले थोड़ा खा लेती हूँ ताकि उन्हें झेल पाऊँ। रात को पार्टी काफी सही थी, सबने काफी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। तभी इन पे फायरिंग होती है, वहाँ 4 गनमैन होते हैं। वो अपने बॉस को बताते हैं हमने कर दिया, माकिमा इज डेड, आई रिपीट माकिमा इज डेड। इस सबसे अनजान ये चारों एक रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाकी हंटर्स भी अपने काम करते हैं। आराइयो कोबेनी एक बुरी औरत को रास्ता दिखाते हैं, वो उनको थैंक यू बोलती है, दोनों जाने लगते हैं। वो औरत गन निकालती है, हर जगह इनके शूटर्स होते हैं और सारे हंटर्स को टारगेट करते हैं और एक साथ फायरिंग होती है जो इनको भी सुनाई देती है। डेंजी कहता है ये क्या था? पावर कहती है टाउन में किसी तरह का फेस्टिवल होगा। आकी एग्री करता है। पावर कहती है तुमने सही में कुछ नहीं किया। हिमेनो कहती है डेंजी एक जेंटलमैन है, उसको तुमसे ज्यादा मैनर्स है। तभी ये बंदा बोलता है तुम इस वक्त रामेन ठूस कैसे पाते हो, इसका टेस्ट तुम्हें नहीं लगता अजीब है? हिमेनो पूछती है तुम इसे जानते हो? डेंजी कहता है मेरे को अच्छा लगता है। पावर कहती है तेरे को क्या मतलब है, तू अपना रामेन ठूस। वो कहता है खाने के मामले में तेरी चॉइस बेकार है और बचपन में तू कचरे से खाना निकाल के खाता था, उन दिनों को ऐसे ही भूल गया। वैसे भी बेकार टेस्ट वाले को सब बेकार लगता है, वो कभी नहीं बदलते, तुम लोगों को समझाना मेरा काम नहीं है। पावर कहती है मैं तो खाऊंगी, तू मेरे को रोकने वाला होता कौन है? आकी कहता है उस पर ध्यान मत दो। वो बंदा कहता है मेरे दादा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरे को अच्छा खिलाया, वो माफिया में थे, इसके बाद भी इतने अच्छे थे, सब उनसे डरते थे, उन्होंने बहुत कम औरतों और बच्चों को मारा था,
वो मेरे को अपनी सारी कमाई देते थे ताकि मैं पार्टी कर सकूं। तुम उन्हें जानते थे डेंजी, वो तुमसे भी बहुत प्यार करते थे। डेंजी कहता है तेरे को क्या चाहिए? आकी अलर्ट हो जाता है, इस बुढ़े ने मेरा इस्तेमाल किया। वो कहता है मैंने सुना है गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। उन पे फायर करता है, डेंजी के सिर पे गोली मारता है, बाकियों पे फायर करता है। पावर डॉज करके उसको पंच करती है, बोलती है चोटी। आकी बोलता है कौन? फॉक्स उस पे अटैक करती है, उसके आने से पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। डेंजी बेहोश होता है, हिमिनो इंजर्ड होती है। फॉक्स आकी को कहती है आकी हयाकाबा, तुमने इस बार मुझे ये क्या खिलाया? ये ना ही कोई इंसान है ना ही कोई डेविल है। इसके बाद फॉक्स को काट के वो निकलता है, उसके दोनों हाथ और सिर पे ब्लेड होती है, उसका नाम होता है कटाना डेविल। आकी पावर को कहता है हिमिनो की ब्लड को स्टॉप करो। फॉक्स वैनिश हो जाती है, कटाना आकी पे अटैक करता है, आकी डॉज करता है और स्वॉर्ड लेके कटाना की ओर आता है, उसको स्टैब करता है। वो डेविल कहता है 3। कटाना फिर से आकी को टारगेट करता है, आकी टक करता है, कटाना फिर से अटैक करता है। इतने में आकी कटाना को फिर से स्टैब करता है 2 और उसी स्वॉर्ड को निकाल के फिर से उसे स्टैब करता है 1। कटाना आकी को किक मारता है, आकी की स्वॉर्ड गिर जाती है। आकी कहता है कर्स अटैक। कर्स कहता है 0। इसके बाद कर्स कटाना को जकड़ता है और उसको गन्ने की तरह निचोड़ता है, जिससे कटाना की बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। आकी पावर को पूछता है हिमिनो कैसी है? पावर कहती है इसको गोली लगी है, हमें हेल्प चाहिए। आकी कहता है इस पे गन कैसे है? गन डेविल के कारण गन पूरे कंट्री में मना है, इवन पुलिस तक उनको यूज नहीं कर सकती। उसे कटाना की बात याद आती है कि वो डेंजी का हार्ट मांगता है, लेकिन वो हिमिनो को रेस्क्यू करना सोचता है। इन सब में आकी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी ये लड़की आती है जिसका नाम अकाने होता है। आकी को कहती है कर्स डेविल नॉट बैड, ये डेविल के अटैक से कोई भी मर जाएगा। आकी शॉक्ड पूछता है तुम इसके साथ हो? कटाना को उठाती है, कटाना को कहती है तुम जानते हो तुम क्यों हारे? कटाना कहता है मैंने उसे कमजोर समझने की भूल कर दी। अकाने कहती है फिर उसे फिनिश करो। इसके बाद कटाना नीचे बैठ जाता है, आकी भी रेडी होता है। कटाना इंस्टेंट अटैक करता है और ये आकी पे सबसे खतरनाक अटैक होता है। आकी गिर जाता है। अकाने कहती है ये डेविल हंटर्स में बहुत जान होती है, इसका सिर काट के इसको मार दो। कटाना आकी की ओर आता है, हिमिनो पावर को कटाना से फाइट करने बोलती है। पावर कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो मैं टुकड़े कर देगा। हिमिनो घोस्ट को कहती है आकी को बचाओ। घोस्ट मना करती है, कटाना के साथ वाली वो लड़की डेंजरस है। घोस्ट को कहती है तुम जो चाहती हो वो ले लो, लेकिन आकी को बचाओ। घोस्ट उसके हाथ के आर पार हो जाता है और हजारों हाथ आते हैं। हम देखते घोस्ट को कटाना पे अटैक करती है, कटाना सबको काट के फेंकता है। हिमिनो बोलती है आकी को बचाने के लिए मैं मारी जाऊंगी, लेकिन वो जिंदा होगा, शायद वो बहुत रोएगा, लेकिन मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे माफ कर देना आकी। मेरे मरने के बाद कोई मेरी परवाह करके मेरे लिए रोए, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को कभी नहीं मिल सकती। हिमिनो का राइट हैंड वेनिश हो जाता है, लेकिन कटाना लगातार घोस्ट की कटाई करता है। तभी हिमिनो से ट्रैप करती है। कटाना अकाने को कहता है मेरे को बचाओ। हिमिनो कटाना पे अटैक करती है, तभी उसका लेफ्ट हैंड वेनिश हो जाता है। आकी को कहती है तुम नहीं मरोगे आकी, जब मैं मर जाऊंगी तुम मेरे को याद करके मेरे लिए रोना। फिर हिमिनो के लेग्स वेनिश हो जाते हैं। अकाने कहती है स्नेक अटैक, और स्नेक घोस्ट को निगल जाता है। अकाने स्नेक को वापस बुलाती है, स्नेक चला जाता है। आकी के सामने से हिमिनो की बॉडी वेनिश हो जाती है। इसी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट पे एपिसोड एंड हो जाता है।